हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं सनत, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, प्रीवियस जो क्लास था मेरा वर्कशॉप के ऊपर चल रहा था, मशीन शॉप में। तो मैंने लेथ के ऊपर ऑपरेशंस दिखाए थे। तो आज जो मशीन शॉप में बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पार्ट मैं करवाने जा रहा हूं, वो है शेपर मशीन के ऊपर। तो शेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पार्ट है मशीन शॉप में, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक मशीन टूल्स है। तो ये एक शेपर का ड्राइंग मैंने किया हुआ है, एक शेपर है। तो चलिए जान लेते हैं शेपर का पार्ट्स और वो कैसे काम करता है उसके बारे में। तो दोस्तों, शेपर में जो जॉब होता है, जो हमारा वर्क पीस होता है, वो कटिंग कैसे होता है, वो कटिंग होने के लिए हमारा जो टूल है शेपर में, जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज़ किया जाता है, वो रेसिप्रोकेट करता है। ठीक है। तो जो टूल है वो रेसिप्रोकेट करता है। टूल कनेक्टेड है, एक टूल पोस्ट है यहाँ पे, और ये जो है पार्ट रैम के थ्रू, जो रैम है शेपर का, वो रेसिप्रोकेट मोशन देता है। ठीक है। तो रेसिप्रोकेट मोशन के थ्रू हमारा मटेरियल रिमूव होता है यहाँ पे। ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है। लेथ के साथ इसका क्या डिफरेंस है? लेथ में क्या होता है, लेथ में आपका जॉब जो है वो रोटेट करता है, जॉब में वो रोटेट करता है और टूल फिक्स रहता है, टूल कांस्टेंट रहता है और आपका मटेरियल रिमूव होता है। पर यहाँ पे आपका जॉब फिक्स्ड है बट आपका टूल रेसिप्रोकेट कर रहा है। ठीक है। रेसिप्रोकेशन के द्वारा आपका जो मटेरियल रिमूव हो रहा है। तो इसमें आप शेपर में क्या क्या जॉब बना सकते हैं? शेपर में आप कोई भी सिलिंड्रिकल जॉब हो, सपोज़ एक सिलिंड्रिकल जॉब दिया हुआ है, उससे आपको स्क्वायर बना सकते हैं, आप रेक्टेंगुलर शेप बना सकते हैं, कोई भी एंगुलर शेप बना सकते हैं, लाइक वी ब्लॉक बना सकते हैं, कोई एक स्लॉट क्यूए काट सकते हैं। ठीक है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, क्या वी ब्लॉक आप इससे बना सकते हैं। वी ब्लॉक देखने में कैसा होता है? वी ब्लॉक ऐसा देखने में होता है, देख लीजिए। सॉरी, ये एक वी ब्लॉक है, ऐसा ऐसा ऐसा। तो ये वी ब्लॉक आप इससे बना सकते हैं। ठीक है। तो आप क्या क्या पार्ट बना सकते हैं? तो इसमें आप सिलिंड्रिकल जॉब नहीं बना सकते हैं, शेपर में सिलिंड्रिकल जॉब आप नहीं बना सकते हैं। लेकिन लेद में आप सिलिंड्रिकल, सपोज लेद में आपको एक रेक्टेंगुलर शेप दिया हुआ है, उसको आप सिलिंड्रिकल शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें आप कोई भी शेप हो, लेकिन सिलिंड्रिकल शेप आप नहीं बना सकते हैं। ठीक है। तो ये पार्ट ख़त्म हो गया कि शेपर हम कौन से जॉब के लिए यूज़ करते हैं, कैसा जॉब हम बना सकते हैं, कौन सा शेप हम दे सकते हैं, और शेपर में कैसे मटेरियल रिमूव होता है। ठीक है। तो चलिए अब जान लेते हैं शेपर के पार्ट्स के बारे में। ठीक है। तो दोस्तों, ये जो पार्ट्स है, देखो, ये एक बेस है, दिस इज़ द बेस ऑफ द शेपर। और ये जो पार्ट है, ये है कॉलम, इसे हम कॉलम बोलते हैं। ठीक है। अभी देखो, ये है स्विच बोर्ड, यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच है, यहाँ से पावर आ रहा है। ये है इलेक्ट्रिक मोटर, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक मोटर रहेगा, इलेक्ट्रिक मोटर। और मोटर के साथ ये यहाँ पे एक पुली रहेगा, पुली रहेगा, बेल्ट के साथ कनेक्टेड। ठीक है। बेल्ट एंड पुली ड्राइव इसके साथ कनेक्टेड रहेगा। और ये जो पुली है, ये अंदर में किसको घुमा रहा है? इसके अंदर में एक ड्राइवर गियर है। ठीक है। एक ड्राइवर गियर रहता है, ये घुमा रहा है एक ड्राइवर गियर को। इसके अंदर में एक गियर है, छोटा वाला गियर है, और जिसके साथ कनेक्टेड है और एक बड़ा वाला गियर, जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे बूल गियर। ठीक है। तो ये कनेक्टेड रहता है, ये बूल गियर, जिसका सेंटर ये है। तो बूल गियर, और इसको एक ड्राइवन गियर घुमाता है। तो ये अंदर का पार्ट है। मैं अंदर का पार्ट डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, अंदर में क्या मैकेनिज़्म है वो समझने के लिए और एक वीडियो चाहिए।
तो बाहर का जो पार्ट्स है उसको हम समझ लेते हैं। तो ये पुली के साथ ये कनेक्टेड है, मोटर के थ्रू पावर आ रहा है पुली में, ये घुमा रहा है ड्रिवन गियर को और ड्राइवर, और ये एक बड़ा वाला बुल गियर को ये घुमा रहा है। और बुल गियर किसके साथ है, ये एक रॉकर आर्म एक ऐसा कनेक्टेड है जो रैम के साथ यहाँ से बेस से कनेक्टेड है थ्रू रैम तक, ठीक है। तो ये वाला पार्ट है, ये अंदर का पार्ट है, ये अंदर मैं जब क्विक रिटर्न मैकेनिज्म समझाऊंगा तब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ऊपर में देखिए जो पार्ट रेसिप्रोकेट करता है ये वाला, इसे हम लोग बोलते हैं रैम, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दिस इज़ द रैम, ठीक है। और यहाँ पे ये जो पार्ट है कॉलम के साथ जो पार्ट है, यहाँ पे गाइडवेज लगा रहता है, इसके ऊपर से स्लाइड करता रहता है ये रैम, ठीक है। इसका स्पेसिफिकेशन है एक, मतलब ये मैक्सिमम कितना ट्रैवल कर सकता है उसका भी ऊपर ये शेपर का जो है स्पेसिफाई किया जाता है शेपर को, ठीक है। तो इसका एक स्ट्रोक लेंथ है, मैक्सिमम एक स्ट्रोक लेंथ है, उसके अंडर में हम लोग अकॉर्डिंग टू आवर जॉब हम स्ट्रोक लेंथ को एडजस्ट कर सकते हैं। ये है रैम, रैम ऐसे स्लाइड कर सकते हैं, इसमें रेसिप्रोकेट करता है, ठीक है। और रैम क्लैम्प जो बोला कि यहाँ पे एक रॉकर आर्म है तो इसके साथ ये कनेक्टेड रहता है, ठीक है। तो ये है रैम क्लैम्प, इसे हम लोग बोलते हैं रैम क्लैम्प, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एक लीवर रहता है, इसे बोलते हैं स्ट्रोक पोजीशनिंग लीवर, और क्लैम्प, स्ट्रोक पोजीशनिंग लीवर, ठीक है। फॉरवर्ड स्ट्रोक एंड बैकवर्ड स्ट्रोक पोजीशनिंग लीवर, ठीक है। फॉरवर्ड स्ट्रोक, रिवर्स स्ट्रोक, तो स्ट्रोक यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। स्ट्रोक पोजीशनिंग लीवर इसे बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो ये एक चीज़ है, यहाँ पे क्या रहता है, इसे बोलते हैं हम लोग स्विवेल बेस। स्विवेल बेस का काम क्या है, यहाँ पे ये एक प्रोटेक्टर के तरह है, गोल एकदम सिलिंड्रिकल। तो इसमें लिखा रहता है 45, 30, 90, ठीक है। तो अगर आपको टूल को घुमा के किसी भी एंगल में कट करना है तो इस स्विवेल बेस को एंगल में रोटेट करना है अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। तो इसको घुमा के आप टूल को एडजस्ट करके एंगल में आप काट सकते हैं। सपोज़ आपको वी ब्लॉक काटना है, ये अगर 45 डिग्री है तो यहाँ से 45 डिग्री करके टूल को फिर उसको काटना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक लीवर है, ये लीवर है आपका टूल फीड लीवर, मतलब टूल को अप और डाउन कर सकते हैं। दैट मीन्स कि ये आपका टूल को फीड दे रहा है। फीड मीन्स कितना डेप्थ ऑफ कट आप मटेरियल रिमूव करना चाहते हैं, उस हिसाब से आप इसको टूल को ऊपर या नीचे करेंगे तो इसका डेप्थ ऑफ कट बढ़ेगा या घटेगा, उस हिसाब से आप मटेरियल रिमूव करेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा टूल, दिस इज़ द टूल, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल HSS होता है मेनली मैक्सिमम केसेस में, ठीक है। और ये जो बॉक्स है ये होता है क्लैपर बॉक्स। क्लैपर का क्लैप मीन्स ताली, तो ताली इस हिसाब से इसका नाम हुआ है। देखो क्लैपर बॉक्स का काम क्या है, देखो एक जो टूल है, टूल रेसिप्रोकेट कर रहा है। सपोज़ ये मेरा जॉब है, टूल ऐसे रेसिप्रोकेट कर रहा है, फर्स्ट टाइम आया यहाँ से मटेरियल रिमूव किया, यहाँ से रिमूव किया, फिर रिटर्न जा रहा है, ठीक है। तो ये टूल अगर रिजिडली फिक्स्ड होगा, देखो फर्स्ट टाइम जब टूल रिमूव करके जा रहा है यहाँ से तो मटेरियल रिमूव कर लिया। तो शेपर में एक चीज़ ध्यान में रखना है, जो फॉरवर्ड स्ट्रोक में ही सिर्फ मटेरियल रिमूव होता है, जो रिटर्न स्ट्रोक होता है वो आइडल होता है। रिटर्न स्ट्रोक में कोई मटेरियल रिमूव नहीं होता है, क्योंकि ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, मटेरियल एक ही बार रिमूव होगा। तो फर्स्ट फॉरवर्ड स्ट्रोक में ही मटेरियल रिमूव होता है। तो ये मेरा मटेरियल है, तो फॉरवर्ड ये मेरा टूल है, ये मटेरियल रिमूव करके चला गया। फिर रिटर्न में जब जा रहा है तो ये जो जॉब है वो भी मूव कर रहा है। तो ये अगर ऐसा मूव किया तो अनकट पोर्शन यहाँ पे चला आया, तो क्या हो जाएगा, ये जो टूल यहाँ पे स्ट्राइक करेगा
तब क्या होगा, टूल डैमेज हो सकता है। तो ये जो टूल है, टूल जिसके साथ फिक्स किया गया है, जिस बॉक्स के साथ, वो अगर रिजिड होगा तो टूल टूटने के चांसेस है, टूल डैमेज होने के चांसेस है। इसीलिए इसको रिजिड नहीं, फ्लेक्सिबल बनाया जाता है। एक बॉक्स की तरह रहता है, एक मेटल पीस जो एक नट और थ्रेडेड नट के द्वारा टाइट करके लगाया रहता है, वो फ्लेक्सिबल रहता है। ऐसा मतलब फॉरवर्ड स्ट्रोक जाने के टाइम ये तो कट हो जाता है, यहाँ पे मटेरियल रिमूव कर देता है, और रिवर्स जब जाता है तब जो एक्सेस मटेरियल है अनकट पोर्शन के ऊपर स्ट्राइक करते ही क्या करता है, ये टूल लिफ्ट हो जाता है, थोड़ा लिफ्ट होके ऊपर से निकल जाता है। मतलब ये जो निकल जाता है, यहाँ पे स्ट्राइक किया, ये टूल लिफ्ट हो के निकल गया। अगर ये फिक्स्ड होगा तो ये टूल लिफ्ट नहीं होगा, ये टूट के निकल जाएगा। ठीक है, ये रिजिड नहीं है। तो ये जो बॉक्स है लगाया गया, ये है ये क्लैपर बॉक्स। ठीक है, और ये ठीक एक क्लैपिंग की तरह साउंड आएगा, खटक, तो इसीलिए इसका नाम दिया हुआ है क्लैपर बॉक्स। ठीक है, तो रैम और स्ट्रोक पोजीशनिंग लीवर। देखो दोस्त, ये जॉब है मेरा, तो जॉब में स्ट्रोक लेंथ मैक्सिमम एक है मेरा रैम का, लेकिन मैं पोजीशन कहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा, मैं इतना दूर से अगर स्टार्ट करूँगा स्ट्रोक, तो ये जो टाइम इतना दूर तक आने के लिए वो तो मेरा लॉस होगा ना, तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो मैं क्या करूँगा, मेरा जो पोजीशन है स्ट्रोक का, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, यहाँ तक करूँगा। मेरा स्ट्रोक लेंथ है इतना, मैं इसको भी एडजस्ट कर लूँगा, मतलब स्ट्रोक लेंथ को भी मैं एडजस्ट कर लूँगा अकॉर्डिंग टू माई रिक्वायरमेंट। जॉब जैसा होगा, जिसका जॉब का लेंथ जैसा होगा, उस हिसाब से हम स्ट्रोक लेंथ एडजस्ट कर लेंगे, और पोजीशन भी हम लोग फिक्स कर लेंगे। यहाँ पे यहाँ से स्ट्रोक लेंथ स्टार्ट होगा, यहाँ तक जाएगा। ठीक है, इतना स्ट्रोक लेंथ आएगा, लेकिन पोजीशन जो फिक्स करना है, तो ये लीवर पोजीशन फिक्स करता है, कहाँ पे, कहाँ से स्टार्ट होगा, ये मूव करना कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट होगा या जॉब के सामने से जॉब के पीछे तक स्टार्ट होगा। तो ये फिक्स करता है स्ट्रोक पोजीशनिंग लीवर, ये डिसाइड करता है। तो ये वाला मेरा है जॉब, दिस इज़ द जॉब। जॉब कहाँ पे लगा हुआ है, देखो एक वाइस लगा हुआ है, दिस इज़ द वाइस। ठीक है, वेंज वाइस, और ये है टेबल। ठीक है, ये है टेबल, सिंपल, बहुत ही सिंपल कंस्ट्रक्शन है, इसमें ज़्यादा कुछ कठिनाई नहीं है। एक टेबल है। ठीक है दोस्तों, तो ये टेबल क्रॉसवाइज भी मूव कर सकता है, और क्या है, ये टेबल अप एंड डाउन भी मूव कर सकता है। ये यहाँ पे गाइडवेज है, ये साइड में गाइडवेज लगा हुआ है, और ये टेबल का सपोर्ट है, दिस इज़ द सपोर्ट ऑफ द टेबल। ठीक है, और ये है यहाँ पे गाइडवे, ये गाइडवे लगा हुआ है यहाँ पे भी गाइडवे है। तो ये गाइडवे के ऊपर से ये स्लाइड करता हुआ ऊपर या नीचे टेबल मूव कर सकता है, और ये टेबल ऊपर या नीचे मूव करने के लिए यहाँ पे एक लीवर है, दिस। तो जो एक लीवर के लिए एक की रहता है, इस शाफ्ट में उस की को डाल के फिर इसको घुमाएंगे, रोटेट करेंगे, जैसे इंजन स्टार्ट करते हैं ना, वैसा वाला एक की रहता है। तो ये शाफ्ट है, इसको घुमाएंगे तो ये टेबल ऊपर या नीचे मूव करेगा। तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान में रखना है, अगर जॉब को यहाँ पे काटना है तो आप क्या कर सकते हैं, डेप्थ ऑफ कट बढ़ा सकते हैं, टूल को नीचे या ऊपर करके डेप्थ ऑफ कट बढ़ा या कमा सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, अगर टूल को फिक्स रखें तो आप टेबल को ऊपर या नीचे करेंगे तो आपका जॉब का भी हाइट ऊपर नीचे होगा, तो उस हिसाब से भी आप मटेरियल रिमूव कर सकते हैं, डेप्थ ऑफ कट बढ़ा और कम कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला चीज़ समझ में आ गया। तो ये लीवर आपका अप डाउन के लिए काम आएगा। ठीक है, ये है अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में टेबल का काम आएगा। और ये जो लीवर है, ये आपका क्रॉसवाइज, टेबल आपका क्रॉसवाइज मूव करेगा, उसका जो लीवर है वो लीवर है। देखो ये वाला लीवर है, क्रॉसवाइज जो लीवर है वो कनेक्टेड है एक लिंक के द्वारा, और यहाँ पे और एक शाफ्ट के थ्रू जो बुल गियर से कनेक्टेड है। ये तो रोटेट कर रहा है और इसके साथ एक लिंक कनेक्टेड है। ठीक है, और इस लिंक को अगर कनेक्ट कर सकते हैं, डिसकनेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक लीवर रहता है, बॉटम रहता है, बटन,
ये इसको एंगेज कर सकते हैं इसके साथ या डिसएंगेज कर सकते हैं। एंगेज अगर कर देंगे तो जो टेबल है, टेबल ऑटोमेटिकली क्या करेगा, मूव करेगा। ऑटोमेटिक मूवमेंट ऑफ द टेबल क्रॉसवाइज, क्रॉसवाइज ऐसा टेबल मूव कर रहा है, ठीक है। तो क्रॉसवाइज अगर टेबल मूव कर रहा है इस लेवल पे, इस मैकेनिज्म का नाम है पॉल एंड रैचेट मैकेनिज्म, ठीक है। पॉल एंड रैचेट मैकेनिज्म बोलते हैं इसे। तो इस लीवर को अगर एंगेज कर देंगे तो ये जो लीवर है ऑटोमेटिकली इस शाफ्ट के द्वारा, इस लिंक के द्वारा ये रोटेट करेगा। और इस शाफ्ट में इस लीवर के साथ कौन कनेक्टेड है, इस लीवर जो है ये एक शाफ्ट के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। ऐसा एक शाफ्ट रहता है जो ये टेबल के साथ कनेक्टेड है। और शाफ्ट क्या है, थ्रेडेड शाफ्ट है, लीड स्क्रू की तरह एक थ्रेडेड शाफ्ट है ऐसा। ये बाहर में एक्सटेंड किया, ये है लीवर, तो ये थ्रेडेड शाफ्ट है, ठीक है। तो पॉल एंड रैचेट इसके साथ एक लिंक के द्वारा इसके साथ कनेक्टेड है। तो पॉल किसे बोलते हैं, पॉल एक ऐसा एक चीज़ है मेटल पीस का, ऐसा एक चीज़ है पॉल, ठीक है। तो ये जो चीज़ है मेटल का, ये इसमें कनेक्टेड रहता है ऐसा, ठीक है। तो इसके साथ कनेक्टेड है। तो अगर इसको एंगेज कर देंगे तो यहाँ पे शाफ्ट है सपोज, तो ये क्या करेगा, शाफ्ट को ऐसे ऐसे हर एक बार में घुमाएगा, एक एक बार में। और घुमाने से क्या होगा, ये शाफ्ट रोटेट करेगा। और ये शाफ्ट के क्या है, इस टेबल के साथ कनेक्टेड है। और ये शाफ्ट अगर रोटेट करेगा तो टेबल भी इसके साथ साथ क्या करेगा, मूव करेगा, राइट वाइज और लेफ़्ट वाइज, जिस डायरेक्शन में आपको चाहिए उस हिसाब से। इसको अगर उल्टा कर देंगे, सपोज़ ये राइट वाइज घुमा रहा है टेबल को, मतलब राइट वाइज शाफ्ट को घुमा रहा है तो टेबल राइट वाइज मूव कर रहा है। तो अगर आपको लेफ़्ट वाइज चाहिए तो इसको उल्टा घुमा के आप एंगेज कर देंगे, तो ये उल्टा ये पोजीशन यहाँ पे हो जाएगा। उल्टा घुमाएंगे तो पॉल का ये पोजीशन यहाँ पे आ जाएगा। तो ये उल्टा घुमाएगा, उल्टा घुमाने से टेबल उल्टा मूव करेगा। ये है आपका पॉल एंड रैचेट मैकेनिज्म। तो ये एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपका वाइवा में भी पूछा जाता है पॉल एंड रैचेट मैकेनिज्म क्या है, ये कैसे काम करता है, प्रैक्टिकल में भी दिखाया जाता है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल में ऐसा आता है कि पॉल एंड रैचेट मैकेनिज्म को आप करके दिखाओ, परफॉर्म करके दिखाओ कि कैसे चल रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे काम करता है। और इसमें देखो, इसके अंदर इनबिल्ड एक मैकेनिज्म रहता है, वो है क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। क्विक रिटर्न, नाम ही क्विक रिटर्न है, तो आपको पता चल रहा है एस के रिटर्न जो है वो क्विकली होगा, रिटर्न स्ट्रोक जो है वो क्विकली होगा, इसीलिए ये क्विक रिटर्न। क्योंकि रिटर्न स्ट्रोक आइडियल स्ट्रोक है, तो उसको अगर उसमें अगर कम समय लगाएंगे तो हमारा टाइम बहुत बच जाएगा, ठीक है। क्योंकि फॉरवर्ड स्ट्रोक में तो मटेरियली मूव हो रहा है, लेकिन रिवर्स स्ट्रोक में कोई मटेरियली मूव नहीं हो रहा है। इसीलिए रिवर्स स्ट्रोक अगर बहुत फास्ट करेंगे तो हमें फ़ायदा होने वाला है। तो इसीलिए क्विक रिटर्न मैकेनिज्म जो है इसमें इनबिल्ट किया रहता है। उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे इसके अंदर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म काम करता है, ठीक है। तो ये है चीज़। और ये जो है, ये जो लीवर है, ये जो शाफ्ट है, इसको घुमाएंगे, ये है सेंटर, बुल गियर का सेंटर। इसको अगर लीवर घुमाएंगे तो इसको स्ट्रोक एडजस्टिंग लीवर भी बोला जा सकता है, ठीक है। तो ये जो लीवर है ये स्ट्रोक को एडजस्ट करते हैं, ये स्ट्रोक को एडजस्ट करता है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रोक है, फॉरवर्ड स्ट्रोक और बैकवर्ड स्ट्रोक, ठीक है। और स्ट्रोक लेंथ को अगर आपको डिसाइड करें कितना लेंथ का स्ट्रोक आपको चाहिए अकॉर्डिंग टू द जॉब, इसको घुमा के आप स्ट्रोक लेंथ को बढ़ा या घटा सकते हैं, ठीक है। बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, इस लीवर को आपको घुमा के आप स्ट्रोक लेंथ को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली हम जो बताएंगे क्विक रिटर्न मैकेनिज्म में, तब इसको बारे में और भी डिटेल्स में आपको अच्छे से पता चलेगा। एक्चुअली ये है सेंटर, एक्चुअली बुल गियर का। इस सेंटर को हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं। इस सेंटर को चेंज करने से क्या हो जाता है, इसका स्ट्रोक लेंथ बढ़ जाता है या घट जाता है, ठीक है। तो ये है आपका स्ट्रोक एडजस्टिंग लीवर, दिस वन इज़ द स्ट्रोक एडजस्टिंग लीवर, ठीक है। ये हो गया आपका
स्ट्रोक एडजस्टिंग लीवर। तो ये क्विक रिटर्न मैकेनिज़्म है। क्विक रिटर्न मैकेनिज़्म में एक चीज़ क्वेश्चन बहुत एग्ज़ाम में आता है कि फॉरवर्ड स्ट्रोक और रिटर्न स्ट्रोक में जो रेशियो है वो कितना होता है शेपर में, वो एक्चुअली 3:2 होता है। ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है और बहुत कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आया है। तो दोस्तों यही है बेसिक जो चीज़ें हैं ना, यही है शेपर का। तो शेपर में सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज़ होता है। तो लेथ के साथ क्या डिफरेंस है, लेथ में जॉब चक में बंधा हुआ रहता है और रोटेट करता है, लेकिन यहाँ पे जॉब फिक्स्ड है, ठीक है, और टूल यहाँ पे रेसिप्रोकेट कर रहा है, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस हैं। तो इसका जो ये जो रैम है, रैम जो पार्ट है ये रेसिप्रोकेट करता है। तो डिफरेंट टाइप्स का शेपर मशीन अवेलेबल है। तो क्लासिफिकेशन में मैं नहीं जा रहा हूँ कि हाउ टू क्लासीफाई द शेपर मशीन। तो बहुत सारे चीज़ों के ऊपर डिपेंड करके इसको क्लासीफाई किया जाता है। तो शेपर का जो स्पेसिफिकेशन है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है स्ट्रोक लेंथ का, क्योंकि कितना स्ट्रोक लेंथ है आपके शेपर का वो स्पेसिफाई करता है। आप कितने स्ट्रोक लेंथ का, मतलब स्ट्रोक लेंथ जितना होगा उसके ऊपर शेपर स्पेसिफाई किया जाता है कि ये लेंथ कितना ट्रैवल कर रहा है। अगर स्ट्रोक लेंथ ज़्यादा है मतलब क्या है, आप ज़्यादा बड़ा जो है शेप का जॉब आप मशीनिंग कर पाओगे, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम शेपर का जो ये क्विक रिटर्न मैकेनिज़्म है, अंदर में जो मैकेनिज़्म चल रहा है, तो उसको हम डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो ध्यान में रखना है कि शेपर में 2 मैकेनिज़्म है, एक है क्विक रिटर्न मैकेनिज़्म, एक है पॉल एंड रेचेड मैकेनिज़्म। क्विक रिटर्न मैकेनिज़्म जो रिटर्न स्ट्रोक है उसको क्विक करवाता है, और क्या है जो पॉल एंड रेचेड मैकेनिज़्म है वो क्या करवाता है, ऑटोमेटिक जो टेबल का मूवमेंट है ऑटोमेटिक होता है पॉल एंड रेचेड मैकेनिज़्म से। क्योंकि टेबल का मूवमेंट ऑटोमेटिक होने से फ़ायदा है, क्योंकि आप मैनुअल भी दे सकते हैं, लेकिन मैनुअल देना इस शेपर मशीन के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आप अगर एक्सपर्ट नहीं है तो आप मैनुअली इसमें इस टेबल को मूव नहीं कर पाओगे, ठीक है। सपोज़ ये तो रेसिप्रोकेट कर रहा है, तो आप इसको घुमाओगे तो बहुत ही ध्यान से घुमाना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, ये टूल कभी भी टेबल के साथ या जॉब के साथ टक्कर खाएगा और आपका टूल डैमेज हो जाएगा, ठीक है। तो कब आपको टेबल को मूव करवाना है, कौन से पोजीशन में, ये जानना ज़रूरी है। तो उसको एक्सपर्टाइज होने के बाद ही आप मैनुअली इसको दे पाओगे, ठीक है। क्योंकि ये फॉरवर्ड स्ट्रोक में कटिंग होकर निकल गया, फिर आप टेबल को मूव करवा सकते हो, ठीक है। उसके बाद बैकवर्ड में ये मूव करके सामने आएगा, फिर कटिंग हुआ, फिर आप टेबल को मूव करवा सकते हो, ठीक है। लेकिन ऑटोमेटिक में अगर आप दोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, जस्ट ऑन कर दिया तो उस हिसाब से वो यहाँ पे बना हुआ रहता है, तो ऑटोमेटिकली वो टेबल मूव करेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो अच्छा लगा है, तो शेयर कीजिए, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्विक रिटर्न मैकेनिज़्म को देखेंगे अच्छे से, ओके। गुड बाय।